ये कहा जाता है कि 5 मिनट यदि जिससे आप प्यार करते हो उससे बात कर लो तो आपका पूरा दिन अच्छा जाता है। लेकिन इसके अलावा भी एक सच है, यदि जिससे आप बहुत प्यार करते हो अगर 10 सेकंड आपको इग्नोर कर दे तो आपको किसी काम में मन नहीं लगता है, यानी पूरा दिन आपका खराब हो जाता है। अब 5 मिनट उसका बात करना आपके पूरे दिन को अच्छा बना देता है, लेकिन 10 सेकंड अगर कोई इग्नोर कर दे तो पूरा दिन खराब हो जाता है, आपका फोकस चला जाता है, किसी काम में आपका मन नहीं लगता है। अब बार बार अगर ये इसी तरह से इग्नोर किया जा रहा है तो आपका जो दिमाग है वो चीख चीख करके कहने लगता है कि अब आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन आपका जो दिल है वो मूव ऑन करने से इनकार कर देता है। उस वक्त फैसला बहुत मुश्किल हो जाता है। आप चाहते हो कि इस सिचुएशन से मैं बाहर निकलूं और उसे मैं भी इग्नोर करना शुरू कर दूं। तो मैं पुष्पा, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच, इस वीडियो में आपको ये बताऊंगी कि जो सामने वाला पर्सन आपको इग्नोर कर रहा है आप उसे कैसे इग्नोर करो, जिससे कि आप मूव ऑन आसानी से कर पाओ। अगर आप चाहते हो मूव ऑन करना तो मूव ऑन भी आसानी से कर सकते हो और इस सिचुएशन से निकल सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको पूरे वीडियो को बहुत अच्छे से पूरे ध्यान से देखना होगा, और जब पूरे वीडियो को आप देखोगे तो आप इमोशनली स्ट्रांग पर्सन बन करके ही रहोगे और अपने आप को बहुत अच्छे से हैंडल कर पाओगे। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूँगी कि आप जिससे प्यार करते हो उसको इग्नोर करने के लिए आप क्यों परेशान हो? अब होता क्या है कि आप तो इग्नोर करना चाह रहे हो, लेकिन उसके सामने आते ही आप पिघल जाते हो और उस पार्टनर को आप इग्नोर नहीं कर पाते हो, उससे बातें करने लगते हो। अब आपको करना क्या है? आपको सबसे पहले एक स्ट्रॉन्ग वाई को आपको निकालना होगा, यानी आपको सर्च करना होगा कि आप उसे क्यों इग्नोर करना चाहते हो। ये जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही आपको इग्नोर करना आसान होगा। आप उससे दूर जाना चाहते हो या फिर आप उसका प्यार या अटेंशन फिर से पाना चाहते हो, या सचमुच आप उससे दूर जाने के लिए चाह रहे हो लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे उसे इग्नोर करूं। तो इस वीडियो को पूरा अच्छी तरह से देखो और समझ जाओ कि कैसे आप उसे इग्नोर करके एक इमोशनली स्ट्रॉन्ग पर्सन बनते जा रहे हो। तो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग जो वाई है उसको सर्च करो कि आप उसे क्यों इग्नोर करना चाहते हो। ये वाई जो है थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, ये नहीं कि उसने मुझे इग्नोर किया इसलिए मैं भी उसे इग्नोर करूंगा या करूंगी। तो आप स्ट्रांग रीजन को खोज निकालो। अब मेरा जो सवाल है कि कहीं आप रिश्ते को बचाने के लिए तो नहीं चाहते हो, इसके लिए जो ओवर लव है, ओवर केयर है, या फिर जो उसके लिए आप बहुत टाइम देते हो उसको कम करके आप अपने आप को उसके लाइफ से दूर करके और उसे उस कमी का एहसास तो नहीं दिलाना चाहते हो। यानी आप अपने कमी का, टाइम देने का, या ओवर जो लव कर रहे हो या ओवर केयर कर रहे हो उसको कम करके आप उनको अपनी कमी का एहसास तो नहीं दिलाना चाहते हो। क्या इस तरह की बात तो नहीं है? अब नेक्स्ट जो है कि ये भी कारण हो सकता है कि आप रिलेशनशिप में हो और वो रिलेशनशिप आपका टॉक्सिक हो गया हो। आपको इस दर्द भरे रिश्ते में नहीं रहना है और आप इससे छुटकारा पाना चाहते हो। तो आप चाहते हो कि ज़्यादा झगड़ा ना हो, ड्रामा ना हो, और इग्नोर करते हुए उसको, आप जो पार्टनर है उसको इग्नोर करते हुए आप इस रिलेशनशिप से आराम से खुद को निकाल लो, यानी मूव ऑन कर जाओ। अब नेक्स्ट जो है ये भी हो सकता है कि आपका जो पार्टनर है उसका अटेंशन कहीं और शिफ्ट हो गया है, यानी उसका किसी से अफेयर दूसरी जगह हो गया है, उसका अट्रैक्शन चेंज हो गया है। तो आप, वो जो पार्टनर है आपका, वो उसे दूसरे को टाइम दे रहा है। वैसे में आप चाहते हो कि उससे कोई मैं लड़ाई झगड़ा या किसी तरह का कुछ ना करूं, यानी लड़ाई झगड़ा ना करूं और उसे इग्नोर करते हुए इस सिचुएशन से बाहर निकल जाओ और मूव ऑन कर जाओ। कारण कुछ भी हो इग्नोर करने का, लेकिन जो कारण है वो आपका स्ट्रांग होना चाहिए। अब आपको करना क्या है?
आपको एक बाउंड्री बनाना है। ये बात नहीं कि बात नहीं करना है तो यदि ऑफिस में हो या कॉलेज में हो तो उससे बात नहीं करनी है, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है और ये बहुत ही खराब लगेगा। तो आप जब सबके सामने हो, ग्रुप में हो, तो उनसे ज़रूर बात करो, अच्छे से बात करो, लेकिन पर्सनल कोई भी बात उनसे नहीं करना है, या फिर जब वो अकेले हैं तब उनसे आपको कोई भी बात नहीं करनी है। साथ ही कोई फ़ोन, मैसेज, चैट ये सब नहीं करो। अगर ऑनलाइन आप करते थे तो उसे भी आप उन जगहों को ब्लॉक कर दो और साथ ही साथ उन्हें अनफॉलो कर दो और आगे बढ़ो। यानी अपने बाउंड्री को फिक्स कर देना है कि कहाँ बात करनी है और कहाँ नहीं करनी है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है उस पे आते हैं। तो उनसे अब आप फिजिकली भी डिस्टेंस बना लो। मान लो आप रिलेशनशिप में थे तो उनके साथ घूमने फिरने के लिए, मस्ती मजाक के लिए आप कहीं जाते थे, तो वो सब आप मत करो। अब ये सब आप बंद कर दो, नहीं तो फिर से बातें शुरू हो जाएगी और आप फिजिकली डिस्टेंस नहीं बनाओगे तो उनसे आप दूर नहीं जा पाओगे। नेक्स्ट स्टेप में आप इमोशनली भी उनसे डिस्टेंस बना लो। होता क्या है कि जब आप रिलेशनशिप में होते हो तो अपने सारे इमोशंस को उनसे आप शेयर करते हो, अपने पार्टनर से शेयर करते हो। अब इससे आप दूर नहीं जा पाते हो, क्योंकि आपको फील होता है कि कोई भी जो इमोशंस थे उनको शेयर करने के लिए मेरे पास कोई नहीं है। तो ऐसे में आप क्या करो कि अपने कोई फ्रेंड, जो कि पुराना फ्रेंड हो, उनसे या फिर अपनी फैमिली से अपने लाइफ के बारे में जो भी इमोशनल बातें हैं वो शेयर करो। यानी अपनी फैमिली और फ्रेंड को अपनी लाइफ में शामिल करो, उनसे बात करो, उनके साथ टाइम स्पेंड करना शुरू कर दो। अब नेक्स्ट स्टेप जो है कि आप अपने लाइफ में जो फोकस है उसे चेंज कर लो। यानी दिन भर ये सोचने में अपना टाइम मत गुजारो कि इस पार्टनर से बात नहीं करनी है, ये केवल नहीं करना है आपको, और अंत में आप इससे बात कर लोगे। अगर केवल ये सोचते रहोगे कि उससे बात नहीं करनी है, नहीं करनी है, तो क्या करोगे, अंत में फिर उसी से आप बात करने लगोगे। इसलिए ये सोचना नहीं है कि उससे बात नहीं करना है, बल्कि आगे मैं बताती हूँ कि कैसे उससे बात नहीं करनी है। क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो नहीं को नहीं समझता है। जब भी हम बात करते हैं तो उस पार्टनर से बात नहीं करना है, तो उस पार्टनर के साथ जो आप बात करते थे उसी का इमेज आपके सामने आ जाएगा और अंत में आप बात उसी से कर लोगे। यानी जब आप सोच रहे हो कि मुझे उस पार्टनर से बात नहीं करनी है, तो जब आप देखोगे कि एक इमेज बन रहा है जिसमें कि आप उस पार्टनर से बात कर रहे हो, तो जब इस तरह का इमेज बनना शुरू हो जाएगा तो फिर लास्ट में आप उसी से बात कर लोगे। ये वही बात है कि हाथी के बारे में नहीं सोचना है कहा गया, तो हाथी का ही इमेज हमारे ब्रेन में बन जाता है। अब इस तरह के थॉट तो लाने नहीं हैं, तो ये सब सोचना बंद करके अब आगे एक काम करो आप कि एक कोई अच्छा सा गोल या स्किल पर अपना फोकस को डेवलप करो। अपना पूरा अटेंशन उसी पर लगा दो। जो टाइम आप पार्टनर को देते थे उसे आप अपने खुद पर लगाओ। आप एग्जाम्पल के लिए जिम में जा सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, म्यूजिक सीख सकते हो या म्यूजिक पे ध्यान दे सकते हो, डांस कर सकते हो, या फिर कोई भी जो आपका फेवरेट स्किल है उस पर खुद को लगा दो। और आप अपने लाइफ में जब ग्रो करोगे, सक्सेस मिलेगा, तो जो खुशी मिलेगी, साथ ही नए लोगों के साथ आप रहने लगोगे, तो इन सब बातों को भूल करके आप आराम से मूव ऑन कर जाओगे। यानी जो इग्नोर करने का जो कारण था मूव ऑन करने के लिए, उसमें आप सक्सेसफुल हो जाओगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही आप इस वीडियो में बताए गए कोई भी ऐसा स्टेप जो कि आपको लगता है कि आपको लाइफ में इमोशनली स्ट्रांग बनाएगा, तो उसे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। इसके अलावा एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में से निकलते हैं तो आप इमोशनली काफ़ी टूटे हुए फील करते हैं। तो उसको कैसे हील करें, इसके लिए इसके बाद का जो नेक्स्ट वीडियो है उसे आप ज़रूर वॉच करेंगे।
इसके लिए बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, जिससे कि वीडियो के अपलोड करते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप हमेशा स्वस्थ रहें, सफल रहें, खुश रहें, हमेशा हंसते खिलखिलाते रहें। इसी कामना के साथ मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।